वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइस मैकेनिकल एकेडमी पर। आई एम योर एजुकेटर शुभम पराशर। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? होप यू आर वेल। तो अब तक हमने क्या बात करी थी थर्मोडायनेमिक्स में दोस्तों? हमने बात कर ली थी थर्मोडायनेमिक्स की, कुछ एनालिसिस हमने करी थी। इरिवर्सिबल प्रोसेस पे क्या होता है, रिवर्सिबल पे क्या होता है, और हमने देखा था कि क्या वर्क के साथ एंट्रोपी की किसी तरह का जनरेशन नहीं होता है। एंट्रोपिक ट्रांसफ़र इन केस ऑफ वर्क इज़ ज़ीरो। एंट्रोपी के बेसिकली क्या कौन कौन से ट्रांसफर्स हमने देखे थे? हमने बात की थी कि एंट्रोपी का ट्रांसफ़र हो सकता है या तो मास ट्रांसफर के द्वारा, मास इंटरेक्शन के द्वारा, या फिर हीट इंटरेक्शन के द्वारा। ये दोनों कौन से सोर्स थे? एक्सटर्नल इंटरेक्शंस, बाहरी इंटरेक्शंस, बाहर से जो अंदर आ रहे थे। हीट आ रही है, हीट जा रही है, एक्सटर्नल। मास आ रहा है, मास जा रहा है, एक्सटर्नल। एक हमने इंटरनल भी बात की थी कि जो किसकी वजह से जनरेट होगा? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। मींस सिस्टम के अंदर किसी तरह की इरिवर्सिबिलिटी हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, तब क्या होता था? एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेट होती थी अपने आप सिस्टम के द्वारा। हमने सब बात कल की थी। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे शुरू करते हैं। उससे पहले हमने सेकंड लॉ भी पढ़ा था, तो कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स है जो हम जरूर देख लें क्योंकि थ्योरीज पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। इट्स ओके, वेरी अच्छी, बहुत अच्छी बात है समझना, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करनी भी जरूरी है बिना, क्योंकि एग्जाम्स में आपको है ना प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आपने सब्जेक्ट समझ लिया, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट यू हैव टू डू सम प्रॉब्लम्स आल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम हमारे सामने फ्रेम हुई है, ये इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं। प्रॉब्लम बोलते हैं इन्वर्टर क्लेम्स देन इंजन रिवर्सिबल। मतलब एक इन्वर्टर ने क्लेम किया है एक इंजन है रिवर्सिबल, जो कि काम कर रहा है किसके बीच में? 27 एंड 327 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ओके, और रिजेक्ट कर रहा है 40% ऑफ हीट सप्लाइड। 45% हीट जो सप्लाई हुई है इंजन को, ठीक है, उसका 45% हिस्सा वो क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है। वेरी गुड। विच टाइप ऑफ इंजन है? किस टाइप का ये इंजन है? ये कार्नोट इंजन है, डीजल है, इम्पॉसिबल है, या ऑटो है? तो कैसे हम करेंगे इसको? ऑटो और डीजल के बारे में तो हमने अब तक बात ही नहीं करी। ऑटो और डीजल के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी फ्रेंड्स। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ? हमें क्या पता है? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक सोर्स होगा जिसका टेम्परेचर कितना? 327 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलें, कितना हो गया? 400 और 200 600 केल्विन। एक इंजन कनेक्टेड होगा इससे जो कि वर्क आउटपुट निकालेगा। ऐसे ही होता है फ्रेंड्स इंजन। और लोअर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 27 मीन्स 300 केल्विन। सपोज यहां से हमने क्या हीट सप्लाई करी और ये क्या बोलता है? 40% ऑफ द हीट सप्लाइड हमने रिजेक्ट कर दी। मीन्स 0.45 ऑफ क्या हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, इट्स ओके। नाउ अब कैसे निकालेंगे इसको कि किस टाइप का इंजन है ये? बताओ, हाउ वी कैन यू डू? हमें क्या पता है कि एफिशिएंसी ऑफ द इंजन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या हो सकती है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी ऑफ द इंजन वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन क्या होगा? हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड मीन्स क्यू माइनस 0.45 ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड कितना है? क्यू। कितना आ गया फ्रेंड्स? कितना परसेंट आ गया एफिशिएंसी? 55%। कितनी परसेंट? 55%। और एफिशिएंसी सेकंड लॉ के हिसाब से मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हो सकती है फ्रेंड्स? 1 माइनस ऑफ T2 बाई T1। यही तो होता था। कितनी होगी? 1 माइनस 300 बाई 600 मीन्स 50%। मीन्स 50%। भाई मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ये इंजन, ये सिस्टम दे सकता था 50%। लेकिन इन्वर्टर कौन? इन्वेंटर जिसने इंजन बनाया वो क्या क्लेम कर रहा है? नहीं जी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 55%। क्या वो सच बोल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये क्या है? एक इज इम्पॉसिबल इंजन, ये कि पॉसिबल ही नहीं है ऐसा इंजन बनाना। भाई मैक्सिमम तो ये 50 दे रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, और इन्वेंटर बोल रहा है, कह रहा है नहीं 55 दे रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो हमेशा एफिशिएंसी क्या होगी? दिस इज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन, इससे कम ही होगी एक्चुअल एफिशिएंसी। हमने पहले ही बात करी थी जब सेकंड लॉ एफिशिएंसी पढ़ी थी या नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चंस ईएससी प्रीलिम्स, एसएससी, जेई, गेट में भी पूछ देता है, बहुत बार आते रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं कोई। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर अनदर प्रॉब्लम। क्या बोलती है प्रॉब्लम? पहले समझते हैं प्रॉब्लम को। बोलते हैं एक रिवर्सिबल हीट इंजन है। बहुत अच्छी बात है भाई, क्या है? रिवर्सिबल है। वेरी गुड। वर्किंग बिटवीन 606 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। टू वर्किंग टेम्परेचर है, मतलब दिस इज सोर्स, दिस इज अवर सिंक। इन दोनों के बीच, दो रिजर्वायर के बीच में ही वर्क कर रहा है वो। ओके सर। द वर्क डन
पर केजी ऑफ हीट सप्लाइड इज डैश। वर्क डन पर केजी ऑफ हीट सप्लाइड मीन्स हीट सप्लाइड कितनी दे रखी है हमें 1 kg मीन्स व्हाट वी हैव गिवन हीट सप्लाइड इज व्हाट 1 किलो जूल पर किलो जूल ऑफ हीट सप्लाइड कितनी है 1 किलो जूल। हमें क्या निकालना है बताओ। वी हैव टू फाइंड आउट दी वर्क डन। 1 किलो जूल हीट सप्लाई करने से कितना वर्क डन निकलेगा इस रेंज के टेम्परेचर रिजर्वायर्स के बीच अगर हम इंजन लगा दें। तो करके देखते हैं ये कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या होएगा, सोर्स और सिंक के बीच में हम क्या लगा देंगे, एक हीट इंजन लगा देंगे। एक इज व्हाट हीट इंजन, जो हमें क्या देगा वर्क आउटपुट देगा, यानी 606 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में करेंगे कितना आ गया 179 केल्विन आ गया, यानी 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 293 केल्विन। हीट सप्लाइड कितनी है, कितनी वो दे रहा है, क्या वो कितना है 1 किलो जूल 1 किलो जूल। अब मुझे एक बात बताओ, इंजन कौन सा है, इंजन इज व्हाट रिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल मीन्स इसकी एफिशिएंसी क्या होगी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। रिवर्सिबल इंजन की ही तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो कैसे निकाल लेंगे फॉर रिवर्सिबल इंजन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन क्या होती थी 1 माइनस ऑफ T2/T1। जैसे पिछले उसमें किया था हमने, कितनी आ गई एफिशिएंसी पुट करो यहाँ 1 माइनस 293/179 कितनी आ गई है बताओ मुझे, सॉल्व करो फ्रेंड्स, जल्दी करो। ये आ गई आपकी 70%। कितनी आ गई 70%। अब एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होती थी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड कितनी है 1 किलो जूल। तो वर्क डन कितना हुआ फ्रेंड्स 0.7 इंटू 1 किलो जूल इज 0.7 किलो जूल। कितना हुआ 0.7 किलो जूल। दिस इज आवर आंसर। एक वेरी छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन एसएससी जेई ईएससी प्रीलिम्स इसरो बार्क इन सब में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछेगा फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट what is the problem? A heat pump absorbs 10 kilowatt heat from outside environment means 10 किलोवाट हीट वो बाहर के एनवायरनमेंट से अब्जॉर्व करता है, लेता है। ओके, एट 250 केल्विन मींस एनवायरनमेंट टेम्परेचर इज व्हाट 250 केल्विन, इट्स ओके। व्हाइल एब्जॉर्बिंग 15 किलोवाट ऑफ वर्क मींस वर्क इनपुट कितना जा रहा है 15 किलोवाट वर्क। ये हीट भी ले रहा है 10 किलोवाट बाहर से और 15 किलोवाट एब्जॉर्ब वर्क भी ले रहा है। ओके सर, लेगा। इट डिलीवर्स द हीट टू द रूम दैट मस्ट बी एट 300 केल्विन। वो कितने पे है कमरा जहां पे सप्लाई कर रहा है 300 केल्विन पे। बतानी है सीओपी ऑफ द हीट पंप। तो ऐसा से क्वेश्चन है ना, मिक्स गया है। तभी मैं बोलता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स द बेसिक ऑफ द थर्मल सब्जेक्ट्स आर लाइक दैट क्वेश्चंस मैनी टाइम आस्क्ड इन आरएससी जब हम करेंगे यही क्वेश्चन सेम करेंगे हम लगभग। ये कंसेप्ट जो दोनों में पैरेलली रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बताइए मुझे व्हाट इज आवर सोर्स जहां से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सोर्स क्या रहेगा हमारा एनवायरनमेंट कितना है 250 केल्विन पे। यहां से क्या कर रहे हैं हमने हीट ली, कितनी हीट ली, हाउ मच हीट, क्या इज व्हाट 10 किलोवाट। इस एनवायरनमेंट से हीट ली और क्या मिला इंजन, इट इज व्हाट हीट पंप। ये क्या है हीट पंप। और इसको कितना दिया हमने वर्क इनपुट दिया कुछ, कितना डब्ल्यू इनपुट। यहां से इसने वर्क भी अब्जॉर्व हुआ कितना 15 किलोवाट। ओके सर, कर दिया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन किसका है फ्रेंड्स, गेट 2017 गेट 2000 का क्वेश्चन है ये। किसका, गेट 2017। ओके, नाउ कहाँ पे गए सारा का सारा सिस्टम 300 केल्विन पे। सारी की सारी हीट जो है ये Q1 इसने क्या कर दी, दे दी। अब ये बोलता है कि इस सिस्टम की इस हीट पंप की COP बताओ, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताओ। अपने को पता है इन केस ऑफ हीट इंजन वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी, बट रेफ्रिजरेशन मींस अपोजिट सिस्टम्स में, रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स में हम क्या निकालते हैं उनकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके फ्रेंड्स, क्यों निकालते हैं ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था पहले ही। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको आप देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात करते हैं हमें क्या निकालनी है COP ऑफ हीट पंप। क्या होती है COP ऑफ हीट पंप,
इन केस ऑफ हीट पंप सीओपी क्या होती है, क्याऊ सप्लाइड मींस हीट जो कि कमरे के अंदर वो रिजेक्ट करेगा, दिस हीट क्याऊ सप्लाइड डिवाइडेड बाय व्हाट वर्क इनपुट, कितना वर्क इनपुट लगा, मींस क्याऊ 1 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट इज इट दी व्हाट, क्या होगी ये, सीओपी ऑफ द दिस सिस्टम, सीओपी ऑफ दिस सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ, क्याऊ1 हीट ली, इधर से 15 किलोवाट वर्क इनपुट लिया, क्या क्याऊ1 कितना होगा मुझे बताओ, 15 प्लस 10 कितना होगा, 25 होगा या नहीं होगा मुझे बताओ। सर बिल्कुल होगा। तो क्याऊ1 की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, क्याऊ1 इज व्हाट, क्या होगा, डब्ल्यू इनपुट प्लस क्याऊ, 15 प्लस 10 25 किलोवाट। तो अब निकाल दो फिर सीओपी कितनी होगी, 25 डिवाइडेड बाय व्हाट 15, 5 ये 15, 5 5 25, 5/3 इज द आंसर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया सर। अच्छा स्टूडेंट्स पता क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना गेट में ना 1 मार्क के तो आते ही आते हैं, हमेशा पूछेगा आपसे 1 मार्क में, ईएससी में 2 मार्क्स में पूछेगा, एसएससी जेईई में, इसरो में तो पक्का पूछेगा, इस तरह क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको इसरो में, बिकॉज इन क्वेश्चंस को है ना इजी होता है थोड़ा सा टैकल करना। क्यों इजी होता है, पर इस क्वेश्चंस में ना कंफ्यूजन भी हो जाती है कई बार। अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स ध्यान से नहीं पढ़ी ना तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है इसको सोल्व करते हुए कि किसको हमने क्याऊ1 लेना है, किसको क्याऊ2 लेना है। आप गलती भी कर सकते हो। रेफ्रिजरेशन में क्या होगा, जब यहाँ पे हीट पंप की जगह क्या होगा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो कूलिंग इफेक्ट देगा, तो क्या होगा, दिस इज अवर डिजायर्ड इफेक्ट। ये हमें क्या चाहिए, क्याऊ1 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू करते हैं हम, दिस क्याऊ। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके बीच में, ओके। तो कौन सा इफेक्ट हमें चाहिए उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सीओपी में वैल्यू पुट करेंगे, सीओपी का फॉर्मूला उसके हिसाब से बनेगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट इज अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। हमने क्लॉसियस इनइक्वालिटी पढ़ी थी। हमने क्या बात की थी, जब भी क्वेश्चन में 3 रिजर्वायर पिक्चर में आ जाए मींस क्लॉसियस इनइक्वालिटी इज वैलिड, वो तो लगेगी, उसके अलावा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इस चीज को आप दिमाग में बिठा लो, जब भी 3 रिजर्वायर आपको क्वेश्चन में दिखे मींस क्लॉसियस इनइक्वालिटी लगेगी, इट इज एप्लीकेबल। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, फिगर शोज अ रिवर्सिबल एक्सचेंजिंग हीट, एक रिवर्सिबल साइकिल है, ओके ठीक है, एक रिवर्सिबल सिस्टम है। सिस्टम कौन सा, रिवर्सिबल। इस चीज को एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सबसे पहले, तो हमेशा क्वेश्चन को करने से पहले बोलता है 3 रिजर्वायर्स है जो कि डेवलप कर रही है 1000 किलो वर्क आउटपुट, ओके सर। और क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्याऊ बी एंड क्याऊ सी, क्याऊ बी और क्याऊ सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ओके सर। हमें क्या है यहाँ पर 5000 किलो जूल क्या दे रखी है, हीट सप्लाइड जो इस इंजन को मिल रही है। तो क्याऊ बी और क्याऊ सी कितनी होगी हमें वो है निकालना, और वी डोंट नो कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, हमें क्या नहीं पता इनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इनकी डायरेक्शन जब हमें नहीं पता है ना, फिलहाल हम क्या करेंगे कि इस सिस्टम से दोनों की दोनों रिजेक्ट हो रही होगी, क्या करेंगे, रिजेक्ट हो रही होगी। अगर हमारी अजम्पशन गलत होगी तो क्वेश्चन के आंसर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, मीन्स इसकी डायरेक्शन हमने जो ली थी उससे अपोजिट है, ओके फ्रेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें टेम्परेचर दे दिया 1000 केल्विन, 300 केल्विन, 500 केल्विन। तो कैसे करते हैं फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी मींस फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज क्लॉसियस इनइक्वालिटी, डेल क्यू बाय टी क्या होती थी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाय टी इज 0 फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल। दिस इज व्हाट आवर क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्वेश्चन। सर बिल्कुल होती है। तो बेटा लगाओ फिर, क्या दिक्कत है, यहाँ पर क्या दिया हुआ अपने को, सबसे पहले 5000 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 1000 किलो जूल, माइनस ये क्या, हीट सप्लाइड है पॉजिटिव, दीज आर बोथ आर हीट रिजेक्टेड, हीट जो इस सिस्टम से इस इंजन से रिजेक्ट हो रही है, हमने ऐसा माना है, एक्चुअल में क्या हो रही है हमें आंसर बताएगा, ओके। तो कितनी होगी, मान लो क्याऊ बी बाय 300 माइनस क्याऊ सी बाय 500 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या हो सकती है, वर्क आउटपुट की। वर्क आउटपुट क्या होता है अपना, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, दिस इज आवर वर्क आउटपुट। ये कितना है 1000, हीट सप्लाइड कितनी है 5000 माइनस हीट रिजेक्टेड कितनी है, कुछ क्याऊ बी में है कुछ क्याऊ सी में है, मीन्स क्याऊ बी प्लस क्याऊ सी इज व्हाट 4000 किलो जूल, इक्वेशन सेकंड। नाउ यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही वेरिएबल है, क्याऊ बी और क्याऊ सी, यहाँ पे भी 2 ही वेरिएबल है, क्याऊ बी और क्याऊ सी।
तो यहां से क्यू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4000 माइनस क्यू सी, क्या हो जाएगा क्यू बी 4000 माइनस क्यू सी। इस इक्वेशन को उठा के मैं अगर इसके अंदर रख दूं तो क्या मैं क्यू बी की वैल्यू नहीं निकाल सकता? क्या क्यू बी की वैल्यू नहीं निकाल सकता? सर बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो निकाल दो बेटा, क्या कर दो, निकाल दो बेटा। कितनी आएगी क्यू बी की वैल्यू? जब आप सोल्व करोगे, मैं आपको आंसर दे रहा हूं, कितनी आनी चाहिए, 2255.3, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। किसके साथ? नेगेटिव साइन के साथ। एक बार क्यू बी की वैल्यू आ गई तो इस इक्वेशन के अंदर दोबारा पुट करके क्या आप क्यू सी नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल देंगे बेटा। कितनी वैल्यू आएगी? सर आएगी 6255.6 किलो जूल। दिस आर द आंसर्स। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाई दिस व्हाट दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स? ये जो नेगेटिव साइन आया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट मीन्स आवर अज्यूम्ड साइन कन्वेंशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था कि दोनों तरफ हीट रिजेक्ट हो रही है वो गलत है। क्या हो रहा है बेसिकली, क्या हो रहा है बेसिकली, यहां से भी हीट सप्लाइड हो रही है। हीट रिजेक्ट किस में हो रही है? अकेले क्यू सी में। हीट सप्लाइड रिजेक्टेड ऑन क्यू सी ओनली। दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दिस ओनली। नाउ अब आप समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है जब 3 रिजर्वायर का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। गेट में बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चंस। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमने एंट्रोपी में अब तक कहां तक बात की थी, उससे आगे अब हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स क्या होगा? हमने कल क्या कहा था कि हम अब क्या करेंगे, एनालिसिस। किसकी? एंट्रोपी की। किस किस केसेस में? सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे फिक्स्ड मास की, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस। अभी तक बेटा हमने हीट ट्रांसफर भी कंट्रोल वॉल्यूम में देखी थी। हीट ट्रांसफर कंट्रोल वॉल्यूम में करी थी, बिल्कुल सर करी थी। वर्क डन की प्रोसेस से निकाल ली थी, दोनों के दोनों कंट्रोल वॉल्यूम की थी। अब एंट्रोपी को देखते हैं, किसमें? कंट्रोल वॉल्यूम में। किसको देखते हैं? एंट्रोपी को कंट्रोल वॉल्यूम में। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर व्हाट बेटा? एंट्रोपी एनालिसिस। क्या करेंगे अब हम? एंट्रोपी की एनालिसिस करेंगे। सर बिल्कुल करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने बात की थी कि एंट्रोपी ट्रांसफर कितने तरह से हो सकता है। हाउ मच टाइप ऑफ एंट्रोपी ट्रांसफर इज प्रेजेंट? कितने तरह से हो सकता है? सर एक तो हो सकता है हीट इंटरेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? हीट इंटरेक्शन के द्वारा एंट्रोपी का ट्रांसफर हो सकता है। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, ये तो हो सकता है। हीट सप्लाइड करेंगे सिस्टम में तो एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट रिजेक्ट करेंगे तो एंट्रोपी घटेगी। ओके बेटा। सेकंड क्या हो सकता है बेटा? सर मास के द्वारा भी हो सकता है, मास इंटरेक्शन भी हो सकती है। मैंने कहा अच्छा बेटा। और क्या हो सकता है? सर ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, ये भी हो सकता है। सर वर्क से भी हो सकती है। बेटा क्या वर्क से हो सकती है? नहीं बेटा, ये गलत बोला आपने। वर्क से हीट इंटरेक्शन हो ही नहीं सकती। हमने कल बात तो की थी कि एंट्रोपी एसोसिएटेड विद हाई ग्रेड एनर्जी और अवेलेबल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। विच हाई ग्रेड एनर्जी कौन कौन सी है? वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों एनर्जीज के साथ एंट्रोपी जब भी इनसे हम निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगी, किसी तरह का एंट्रोपी जनरेशन नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये किस तरह की इंटरेक्शंस है बेसिकली? विच टाइप ऑफ इंटरेक्शंस दे आर? हीट बाहर से आ रही है सिस्टम में, हीट सिस्टम से बाहर जा रही है, मास बाहर से सिस्टम में आ रहा है, सिस्टम से मास जा रहा है, मीन्स दे आर व्हाट? एक्सटर्नल इंटरेक्शंस। ये क्या है? सारी की सारी एक्सटर्नल इंटरेक्शंस है या नहीं बेटा? बिल्कुल है सर, होंगी बेटा। अच्छा एक होती है इंटरनल इंटरेक्शंस। क्या होती है बेटा? इंटरनल इंटरेक्शंस। ये क्या होती है बेटा? बताओ मुझे। इंटरनल इंटरेक्शंस क्या होती है? कि सर सिस्टम के अंदर ही एंट्रोपी का जनरेशन हो। किसकी वजह से? किसकी वजह से? ड्यू टू irreversibility present inside system। इफेक्ट क्या होगा? क्या होगा इसकी वजह से? एंट्रोपी का जनरेशन। दिस इज व्हाट? दिस आर इंटरनल इंटरेक्शंस, जो सिस्टम के अंदर कहीं बाहर से किसी चीज के आने वजह से, हीट या मास के आने की वजह से नहीं जनरेट हुई, ये सिस्टम ने खुद जनरेट करी, बिकॉज इनसाइड इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट थी। हमने कल एग्जांपल लिया था बहुत बढ़िया, जिसमें हमने देखा था एंट्रोपी का जनरेट कैसे होता है। वो कब होता है? जब सिस्टम के अंदर क्या हो? इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट हो। इरिवर्सिबिलिटी बहुत तरह की हो सकती है बेटा। क्या हो सकती है? फ्रिक्शन की वजह से हो सकती है, इरिवर्सिबिलिटी फ्री एक्सपेंशन की वजह से हो सकती है, इरिवर्सिबिलिटी एक फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में हीट ट्रांसफर कर दे उसकी वजह से हो सकती है। बहुत तरह के कारण होते हैं इरिवर्सिबिलिटी होने के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने जान लिया।
अब जब आपने ये जान लिया है तो अपने को और क्या बात पता चली, और क्या बात पता चली, एंट्रोपी एसोसिएटेड मतलब जनरेट होती है विद वर्क इंटरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ज़ीरो। क्या होगी इनके साथ? ज़ीरो होगी, बिकॉज दे ऑल आर हाई ग्रेड एनर्जीज और अवेलेबल एनर्जीज। क्या है? अवेलेबल एनर्जीज है। तो बेटा हमने ये पॉइंट्स अब तक जान लिया। अच्छा मैं आपको ना एक एग्जांपल सा देता हूँ, मतलब मुझे बताओ आप होगा क्या उस केस में, उस कंडीशन में। हमने देख ली एनर्जी इंटरेक्शंस, एंट्रोपी इंटरेक्शंस कैसी कैसी होती है, कैसे कैसे हम उसके एनालिसिस करने वाले हैं। हमने देख लिया कि दो तरह की होती है सर, इंटरनली हो सकती है, एक्सटर्नली हो सकती है। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटा। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, दिस इज़ आवर व्हाट, लेट अस से दिस इज़ अ ब्लॉक। क्या है? एक बहुत बड़ा कंटेनर है, ब्लॉक नहीं कंटेनर है। ये क्या हमारा सिस्टम है, दिस इज़ आवर सिस्टम। बाहर से क्या हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, करंट के द्वारा यहाँ से क्या हो रहा है? करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, आई आ रहा है, आई जा रहा है। ओके, मैं ना इसको है ना क्या दे रहा हूँ? हीट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? हीट दे रहा हूँ। अच्छा ये मैंने क्या करा? वर्क इंटरेक्शन इन द फॉर्म किस में है? ये एनर्जी इंटरेक्शन इन द फॉर्म किस में है? वर्क के फॉर्म में है। जब देर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, ऑलवेज एनर्जी इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्क ओनली। क्या हो रहा है? यहाँ से क्या हुआ? हमने एनर्जी दी किसके फॉर्म में? वर्क के फॉर्म में दे दी। बेटा ये कहाँ गई एनर्जी? वेयर दिस एनर्जी गोन? ये क्या होगी? हीट की फॉर्म में इस कंटेनर के अंदर रिजेक्ट हो जाएगी। क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर। ऐसा ही होता है? बिल्कुल होता है बेटा। ये अपना क्या हो गया? लेट अस से दिस इज अवर सिस्टम। ये क्या हमारा? ए। दिस इज अवर सिस्टम। अच्छा मुझे बताओ इस सिस्टम में हुआ क्या? बताओ मुझे पहले तो। एनर्जी आई, एनर्जी इंटरेक्शन हुई सर, बिल्कुल हुई। किसकी फॉर्म में हुई बेटा? वर्क की फॉर्म में हुई है या क्याऊ की फॉर्म में हुई? सर वर्क की फॉर्म में हुई, क्याऊ की फॉर्म में नहीं हुई सर। मैंने कहा अच्छा बेटा। अच्छा बेटा एंट्रोपी जनरेट हुई या नहीं हुई? सर नहीं हुई बेटा। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सर एंट्रोपी एनर्जी की जो इंटरेक्शन है ना एनर्जी की, सर वो वर्क की फॉर्म में है और उसकी वजह से एंट्रोपी जनरेट नहीं होती। ये सब कुछ हमें पता है। अच्छा बेटा अब मान लो अपना सिस्टम है ये इनसाइड का। लेट अस से दिस इज आवर सिस्टम, दिस इज व्हाट बी। ये क्या है? अपना सिस्टम है। अब सिस्टम बाहर वाला नहीं है, सिर्फ अंदर वाला सिस्टम है। क्या है बेटा? अंदर वाला सिस्टम है। अब बेटा मुझे बताओ एनर्जी की इंटरेक्शन हुई? हाँ जी सर हुई। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटा होगी। तो बेटा वर्क की फॉर्म में हुई है ना? आपने बोला नहीं सर वर्क की फॉर्म में तो नहीं हुई, क्योंकि अब हमारा सिस्टम क्या है? दिस एरिया, दिस हैच्ड एरिया, हैच्ड लाइन क्या हमारा सिस्टम है, इसके अंदर क्या हो रहा है? हीट आ रही है। नहीं सर वर्क की फॉर्म में नहीं हुई। अगर हमारा सिस्टम वो है किसके फॉर्म में हुई? सर हीट के फॉर्म में होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटा। बेटा ये बताओ मुझे कि क्या एंट्रोपी किसी तरह की जनरेट होगी? सर देखो ये हमारा सिस्टम है, इसके अंदर हमने हीट दी है, जिसकी वजह से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इरेगुलरिटीज आएंगी। क्या करेंगे? नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज कर देंगे, मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ? रैंडमनेस इंक्रीज होगी। जब रैंडमनेस इंक्रीज होगी उसकी वजह से क्या हुआ बेटा? सर एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। एंट्रोपी क्या होगी? सर होगी इसमें। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा। और इंक्रीज करेगी। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा। तो हुआ क्या बेटा? यहाँ पर देखो ध्यान से सुनो कि जब हमारा ये सिस्टम था, जब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क आ रही थी, इंटरेक्ट हो रही थी, इंटरेक्शन हो रही थी, तो एंट्रोपी किसी तरह की जनरेट नहीं हुई, हमें पता है। तो जब इन द फॉर्म ऑफ हीट हुई तो एंट्रोपी का जनरेशन हो गया। तो बस मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहा कि कौन से सिस्टम में किस कंडीशन में कैसे हमको पता चलता है एंट्रोपी जनरेट होगी या बेटा नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। सबसे पहले अब हम करने जा रहे हैं शुरू एनालिसिस। कौन सी? एंट्रोपिक एनालिसिस। किस केस में? कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस। कौन सी? सॉरी कंट्रोल वॉल्यूम नहीं बेटा, क्लोज्ड वॉल्यूम एनालिसिस। क्या करेंगे अब हम बेटा? क्लोज्ड वॉल्यूम, सॉरी इट इज वॉल्यूम हम कब यूज करते हैं? जब हम कंट्रोल यूज करते हैं। क्लोज्ड सिस्टम एंट्रोपी एनालिसिस।
एनालिसिस। क्या करने जा रहे हैं बेटा अब हम? क्लोज सिस्टम एंट्रोपी एनालिसिस। इसको क्या बोल सकते हैं हम? क्या बोल सकते हैं बेटा? क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है? एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। हाँ सर होता है। बेटा मास भी ट्रांसफर होता है? सर नहीं होता है। क्यों नहीं होता बेटा? वो ओपन सिस्टम में होता है। इसका एग्जांपल हमने क्या दिया था? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्स। अगर एक मास एक ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है, उसके अंदर कोई भी मास आ जा नहीं रहा है, इट इज एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल इज प्रेशर कुकर। एक बार आपने उसके अंदर क्या डाल दिया, कुछ भी अपना फ्लूइड डाल दिया, कुछ भी डाल दिया सिस्टम के अंदर, उसके बाद क्या कर दिया? कुकर को बंद कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है अपने आप? वो कौन सा वॉल्यूम बन गया? किसी क्लोज सिस्टम। आप हीट नीचे से दे रहे हो गैस के थ्रू, जब आपने उसको स्टोव के ऊपर रख दिया, किसी के ऊपर रख दिया, हीट इंटरेक्शन तो हो पा रही है क्या? मास इंटरेक्शन हो पा रही है? बिल्कुल भी नहीं। इट इज ए क्लोज सिस्टम। ओके बेटा, तो क्या बोल लेंगे हम? क्लोज्ड और फिक्स्ड मास क्या हो जाएगी बेटा? एंट्रोपी एनालिसिस। क्या हो जाएगा? एंट्रोपी एनालिसिस। अब अपना सिस्टम क्या है? क्लोज्ड। बहुत अच्छी बात है बेटा। अपने को क्या पता है बेटा कि एंट्रोपी एनालिसिस एंट्रोपी इंटरेक्शन किन किन वजह से होती थी? सर अगर तो एक्सटर्नली की बात करें तो हम हीट ट्रांसफर से होती है और मास ट्रांसफर से होती है। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा। अगर हम इंटरनली की बात करें तो सर प्रोसेस का ना इरिवर्सिबल होना जरूरी है, और वो किया ना एंट्रोपी का जनरेट अपने आप करेगा सिस्टम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या क्लोज सिस्टम के केस में किसी तरह का मास ट्रांसफर होगा? सर नहीं होगा। तो किसकी वजह से एनर्जी की इंटरेक्शन होगी? एंट्रोपी की इंटरेक्शन किसकी वजह से होगी? अगर एंट्रोपी जनरेट होगी या एंट्रोपी लूज होगी तो किसकी वजह से होगी? सर ओनली हीट इंटरेक्शन। किसकी वजह से बेटा? ओनली हीट इंटरेक्शन। तो चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूं बेटा? सपोज रिवर्सिबल सिस्टम। सिस्टम क्या है अपना? रिवर्सिबल है। सिस्टम क्या है अपना? रिवर्सिबल है। क्या ले लिया हमने? सिस्टम को मान लिया रिवर्सिबल है। हमने क्या बात की थी? सर इरिवर्सिबल अगर सिस्टम होगा तो क्या होगा बेटा? बताओ मुझे क्या होगा? जब हमारा सिस्टम इरिवर्सिबल है तो क्या होगा सर? तब एंट्रोपी का जनरेशन होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, होगा ही। वो तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि होगा एंट्रोपी का जनरेशन। लेकिन अभी क्या हो रहा है? हम पहले बात करेंगे रिवर्सिबल की, उसके बाद हम बात किसके करेंगे? इरिवर्सिबल सिस्टम की। अच्छा बेटा मुझे बताओ एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर ए रिवर्सिबल सिस्टम? वी नो द फॉर्मूला। सर डी एस इज इक्वल टू व्हाट बेटा? सर डी क्यू बाय डी टी मीन्स डेल क्यू बाय टी। दिस इज व्हाट? फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी इन केस ऑफ क्या बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेसेस और रिवर्सिबल सिस्टम। रिवर्सिबल सिस्टम से मतलब क्या समझते हो? कि इसके अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होंगी वो सारी की सारी रिवर्सिबल होंगी। तो इसमें किसी तरह का एंट्रोपी जनरेशन हुआ? सर नहीं हुआ। इट मीन्स ये फॉर्मूला वैलिड है। हमने इसका प्रूफ भी किया था बेटा। पिछले वीडियोस देखिए मेरे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हमने इसका प्रूफ भी किया था। तो अब हम क्या करेंगे? व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट? अब हम करेंगे एनालिसिस। कैसे करेंगे सर बेटा? अब केस पहला क्या बनेगा? हीट एडिशन। क्या बनेगा बेटा? हीट एडिशन। मतलब सिस्टम के अंदर हीट अगर हम देंगे, दिस इज अवर सपोज सिस्टम। ये क्या है? हमारा सिस्टम है। सिस्टम कौन सा है? रिवर्सिबल सिस्टम है। इसको हमने क्या दे दी? बाहर से हीट दे दी। क्या दे दी? हीट दे दी। मेन सिस्टम के अंदर क्या आई? हीट आई। क्या हुआ? पॉजिटिव। सिस्टम के अंदर हीट आई। अच्छा मुझे बेटा बताओ अब क्या होगा? तो सिस्टम के अंदर हीट आई मतलब डेल क्या हुआ? कुछ वैल्यू आई जो कि क्या होगी? पॉजिटिव। हीट आई है। जब हीट एडेड टू द सिस्टम करते हैं तो बेटा हम क्या साइन कन्वेंशन यूज करते हैं? किस टेकन एज? पॉजिटिव। तो बेटा एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी दिस इज पॉजिटिव, दिस इज कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द बाउंड्री, दिस इज बाउंड्री। बाउंड्री का टेम्परेचर क्या होगा? एंट्रोपी जनरेटर पॉजिटिव। मीन्स एंट्रोपी जनरेशन क्या होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? कि एंट्रोपी जनरेट होगी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेस। मीन्स इट मीन्स एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। क्या होगी? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। बेटा यहाँ हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, मुझे बताओ किस तरह की एंट्रोपी की बात कर रहे हैं? बेटा एंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी। हम किसकी बात कर रहे हैं? चेंज इन एंट्रोपी की।
ds is what? Change in entropy. We have no particular formula for absolute entropy. एनर्जी का एब्सोल्यूट पता है आपको कितनी होती है? नहीं पता। सिमिलरली इसका भी हमें नहीं पता एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, बट वी नो वन थिंग, व्हाट? कि हमें क्या पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग क्या है? बताओ मुझे। डायमंड क्या चीज़ है? डायमंड एक क्या चीज़ है? इट इज़ ए फुल्ली रिवर्सिबल सिस्टम अकॉर्डिंग टू अस। जो फिजिकली अपनी दुनिया में प्रेजेंट है वो क्या है? डायमंड है। दिस इज व्हाट? लाइक दिस। ये क्या है? डायमंड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं कि सर ये क्या है? एक फुल्ली रिवर्सिबल सिस्टम है, मतलब इसके अंदर एंट्रोपी किसी तरह की जनरेट नहीं होगी, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो कि फुल्ली रिवर्सिबल हो। लेकिन इससे ज़्यादा रिवर्सिबल प्रोसेस हमारी नज़रों में अब तक कोई भी नहीं हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बोल देते हैं कि क्या होगी? एट 0 केल्विन। क्या बोल देते हैं? एट 0 केल्विन। एट 0 केल्विन एंट्रोपी ऑफ दिस डायमंड इज व्हाट? सिंगल एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ दिस डायमंड इज व्हाट? 0। क्या बोल देते हैं? 0। इसमें किसी तरह का ही एंट्रोपी जनरेशन नहीं हुआ। 0 डिग्री केल्विन पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या बोल दी? 0। ये हमने बोल दी। कैसे? थ्रू इंपेरिकल रिलेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस। उससे हमें पता चला। जिस दिन हमें ये हो जाएगा कि इससे बड़ा, इससे बढ़िया कोई मोर रिवर्सिबल सिस्टम हमें मिल जाएगा कोई ऐसा, तो हम क्या बोल देंगे? हमारी डेफिनेशन को चेंज कर देंगे। फिलहाल के लिए क्या है? ये है एब्सोल्यूट की। लेकिन एब्सोल्यूट जैसी इन एक्चुअल में कोई चीज़ होती नहीं है। ना तो एंट्रोपी हमें एब्सोल्यूट के बारे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ना ही हमारे पास एब्सोल्यूट एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन है। वी बेसिकली डील विद चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एनर्जी। व्हाई वी आर डीलिंग विद? बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन टू वर्क आउटपुट। इंजीनियर्स किस में इंटरेस्टेड है? कि उसका वर्क आउटपुट ज़्यादा निकले, मीन्स उसके पास लॉसेस कम हो। हमें वन स्टेट से सेकंड स्टेट के बीच में ही डील करना होता है बेसिकली, इसलिए हमें एब्सोल्यूट की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं पड़ी। किसकी नहीं पड़ी? नहीं पड़ी। हमें किसके साथ डील कर रहा है? चेंज के साथ। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हुआ? एंट्रोपी बढ़ गई। अच्छा, सेकेंड प्रोसेस कौन सी होगी बेटा? हीट रिजेक्शन। अब क्या होगी? हीट रिजेक्शन। इस केस में क्या होगा बेटा? बताओ मुझे क्या होगा? हीट क्या होगी? सिस्टम से रिजेक्ट हो गई। क्या हो गई? सिस्टम से रिजेक्ट हो गई। दिस इज आवर सिस्टम, लेट अस से दिस इज आवर सिस्टम। हीट मैंने इससे निकाल दी। क्या हो? उसकी वजह से क्या होगा? अंदर जितने भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में डिसऑर्डर क्या होगा? कम हो जाएगा। रैंडमनेस कम हो, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। बाय द फॉर्मूला भी अगर दिस इज नेगेटिव, डेल क्या हुआ? इज नेगेटिव, देन ds इज व्हाट? नेगेटिव। मीन्स एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी बेटा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा, और क्या हो सकता है मुझे बताओ आप? थर्ड, अब सिस्टम क्या हमारा? क्लोज है बेटा। मैंने आपको देखा डायग्राम में कैसे बना रहा हूँ कि क्लोज सिस्टम है, फुली बंद है हर तरह से। ठीक है, किसी तरह का मास ट्रांसफर नहीं होता। अब तीसरा क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक। सिस्टम क्या है हमारा? एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक से आप क्या समझते हो बेटा? इंसुलेटेड है। एडियाबैटिक में देयर इज नो एनर्जी इंटरेक्शन, किसी भी तरह की एनर्जी का इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा है बेटा। क्लोज सिस्टम बोल के मास तो हमने पहले ही बंद कर दिया था, अब क्या कर दिया हमने? एडियाबैटिक करके इंसुलेट कर दिया। मीन्स देयर इज नो हीट ट्रांसफर। जब यहाँ पर कोई हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं, किसी भी तरह का हीट इंटरेक्शन नहीं है, और सिस्टम क्या है बेटा? रिवर्सिबल है, अंदर से भी कोई एंट्रोपी जनरेट नहीं होगी, तो क्या कोई एंट्रोपी होगी किसी तरह की? नो। मीन्स ds इज व्हाट? ds इज व्हाट? 0। चेंज इन एंट्रोपी इज व्हाट? 0। एंट्रोपी मतलब कांस्टेंट रहेगी, जो सिस्टम के पास पहले थी वही अब भी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, व्हाट इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? मैंने आपको एक बात कही थी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है एक। मैंने कहा था जब हम एंट्रोपी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। बेटा सुनो सुनो स्टूडेंट्स, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस वेयर एंट्रोपी जनरेशन इज 0। मतलब दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये क्या है? एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वेयर एंट्रोपी जनरेशन इज 0। मीन्स व्हाट दे आर टेलिंग। थोड़ा प्रैक्टिकल वे में अगर हम इसको समझना चाहें
कि वो प्रोसेस जहां पर किसी तरह की लॉसेस ना हो, सिस्टम क्या चल रहा हो, रिवर्सिबल मैनर में परफेक्टली चल रहा हो, किसी तरह की एंट्रोपी जनरेट नहीं हुई, हमारी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, इस प्रोसेस में हमें क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमम वर्क आउटपुट। जब किसी तरह के लॉसेस नहीं है तो इसमें हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वर्क आउटपुट। तो हमारे लिए आइडियल क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। प्रैक्टिकली टरबाइंस, स्टीम पावर प्लांट के अंदर कंप्रेसर, पंप्स, ठीक है, हम उनको क्या किसके साथ रिलेट करते हैं, उनकी जो एफिशिएंसी हम निकाल पा रहे हैं हम उनको करते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से रिलेट। किससे उसको क्या करते हैं, रिलेट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से, कि आइसेंट्रोपिक से हमें मिल रहा है 100 किलो जूल वर्क, एक्चुअल से हमें मिल रहा है 90 किलो जूल वर्क। तो हमें क्या करना है, कोशिश करनी है उसको 90 तक पहुंचा दे। दिस इज व्हाट फॉर आइडियल, ये क्या हमारे लिए आइडियल है। तो ऐसी प्रोसेस जहां पे एंट्रोपी का जनरेशन नहीं हुआ उसको बोल देंगे हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। बेटा ये तो बात हमने किसकी करी थी अब तक, किसकी बात करी थी, रिवर्सिबल सिस्टम की। अगर बेटा सिस्टम क्या हो जाए, इर्रिवर्सिबल, मतलब सिस्टम क्या हो जाए बेटा, इर्रिवर्सिबल, तब क्या होगा, क्या होगा तब, जब सिस्टम क्या हो जाए, इर्रिवर्सिबल, तब उस केस में क्या होगा, मींस इर्रिवर्सिबल सिस्टम, या फिर क्या बोल सकते बेटा, प्रोसेस। या तो सिस्टम इरिवर्सिबल हो या तो प्रोसेस बेटा इरिवर्सिबल हो। तो इस केस में क्या होगा बताओ मुझे, सेम बेटा। एंट्रोपी का फार्मूला फॉर इरिवर्सिबल सिस्टम क्या होता है बेटा, GS होता है सर, कोई डेल क्यू बाई टी होता है, प्लस प्लस प्लस। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, ये कुछ इस तरह नहीं होता था इनइक्वालिटी का साइन, सर बिल्कुल होता है। इसको हमने कैसे कंपनसेट किया था, सर इट इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल सिस्टम, इसके अंदर सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल है, मींस कुछ ना कुछ क्या होगा, एंट्रोपी का जनरेशन भी होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटा, ये फार्मूला हमने निकाला था या नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल निकाला था। तो अब पहले कंडीशन सेम रहेगी, क्या होगी, हीट एडिशन। इस बार जो हमारा सिस्टम है या जो हम प्रोसेसेस यूज करेंगे वो कैसी है, इरिवर्सिबल है बेटा, क्या है, इरिवर्सिबल है। अब हीट एडिशन हुई, मीन्स डेल क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव हीट ऐड हुई, प्लस 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 एंट्रोपी का कुछ जनरेशन होगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। हमने बात करी थी कि एंट्रोपी जनरेशन या तो जीरो होगी या तो जीरो होगा, या तो होगा ही नहीं कुछ जनरेशन, या होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव हो जाए, नहीं नहीं, वी कैन नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एनर्जी, हमने ये बात की थी हमारे लास्ट लेक्चर्स में। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, एंट्रोपी क्या होगा बेटा बताओ मुझे, सर डेल क्यू बाई टी प्लस एस जेन होता है फॉर इन केस ऑफ इरिवर्सिबल, दिस इज पॉजिटिव, सर दिस इज आल्सो पॉजिटिव, मीन्स ये क्या बढ़ेगा, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करेगा। मैंने कहा बहुत खूब बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसा होगा। अब मैंने पूछा बेटा एक बात बताओ, हीट रिजेक्शन के केस में क्या होगा, क्या होगा बेटा, हीट रिजेक्शन के केस में बताओ क्या होगा, क्या होगा बेटा। सर आपने कहा सर एक DS है, हमने पता है बेटा, बिल्कुल है सर, हीट जो है ना रिजेक्ट कर रही है, तो दिस टर्म क्या हो जाएगी सर, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हीट हमने ना सिस्टम से ले ली। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटा, पर सर ये है ना एस जनरेशन जो है ना, एंट्रोपी का जनरेशन, ये तो सर पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी तो जनरेट सिस्टम में ऑटोमेटिकली भी होगी, बिकॉज प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, सिस्टम इज इरिवर्सिबल। लेकिन सर हीट की वजह से नेगेटिव होगा, तो हमें कुछ है ना कंप्लीटली डिफाइन नहीं है कि होगा क्या। बेटा तीन ही केस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब एंट्रोपी जनरेशन ज़्यादा होगा, किससे, हीट इंटरेक्शन वाली एंट्रोपी की से, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर नेगेटिव होगा जब ये हीट इंटरेक्शन वाली जो एंट्रोपी इस सिस्टम से बाहर निकली है वो ज़्यादा हो किससे, जनरेशन से। या फिर दोनों बैलेंस जो, तब जीरो होगा फ्रेंड्स। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल सही है बेटा, जीरो आ गया, इसका मतलब ये क्या होगी, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हीट रिजेक्शन प्रोसेस क्या हो जाए, एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाए। क्या पॉसिबिलिटी है कि इस हीट रिजेक्शन प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बन सकती है, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। अच्छा थर्ड केस कौन सा था बेटा अपना, बताओ मुझे। थर्ड जो केस हमने किया था वो कौन सा था, एडियाबैटिक सिस्टम, एडियाबैटिक था हमारा। इस केस में अब क्या होगा मुझे ये बताओ सर, DS क्या होगा हमारा, डेल क्यू बाई टी प्लस एस जेन, ये तो जीरो है सर, लेकिन प्रोसेस इरिवर्सिबल है। अब सिस्टम क्या है, इरिवर्सिबल है, हमारा सिस्टम के अंदर इंटरनली जनरेट हो रही है, इट इज़ पॉजिटिव।
तो ये क्या हो गया सर, ये तो है ना बढ़ेगी एंट्रोपी इस केस में। तो मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, बिल्कुल बढ़ेगी, आपने सही कहा बिल्कुल। तो ये क्या हमने देखा अब तक, हमने क्या पढ़ा ये कि एक क्लोज सिस्टम के लिए क्या एंट्रोपी की एनालिसिस होगी, किस तरह से एंट्रोपी इंटरेक्ट करेगी, किस तरह से बढ़ेगी, किस तरह से घटेगी। इट इज़ फॉर ए क्लोज सिस्टम फ्रेंड्स। बहुत सारे जब आपसे क्वेश्चंस करेंगे हम, तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बेटा देख ली क्लोज सिस्टम एंट्रोपी एनालिसिस, हमने कंप्लीट कर ली। किसके केस में? दोनों केसेस में। किस किस में? रिवर्सिबल के केस में भी और इरिवर्सिबल के केस में भी। अच्छा, मैं ना आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कुछ स्टेटमेंट्स पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना वो सही है या नहीं। बताओ मुझे बेटा, मैं पूछ रहा हूँ, पहली स्टेटमेंट क्या है? एन इरिवर्सिबल प्रोसेस नेवर बी एज आइसेंट्रोपिक। क्या बोलता हूँ? एन इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन नेवर बी आइसेंट्रोपिक। क्या एक इरिवर्सिबल प्रोसेस कभी आइसेंट्रोपिक नहीं हो सकती? बताओ मुझे, सही है गलत स्टेटमेंट? सर ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों बेटा गलत है? हमने अभी देखा नहीं था। इन केस ऑफ इरिवर्सिबल सिस्टम, हीट रिजेक्शन के केस में, हीट रिजेक्शन के केस में देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि प्रोसेस क्या हो सकती है? आइसेंट्रोपिक हो सकती है। मींस ये क्या है? प्रोसेस क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट आपको ना एसएससी जेईई और एससी प्रीलिम्स में पूछ देगा बेटा। तो इन चीज़ों का, इन बातों का आपको रखना है ध्यान। क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलो अच्छा, ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक। क्या बेटा ये स्टेटमेंट सही है? मुझे बताओ। सर ये स्टेटमेंट 100% सही है, बिल्कुल श्योर हूँ मैं इस बात के लिए। क्यों बेटा? सर एंट्रोपी का फॉर्मूला इन केस ऑफ रिवर्सिबल सिस्टम क्या होता है? सर डी क्यू बाई टी होता है, डेल क्यू बाई टी। तो जब प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक है सिस्टम, सिस्टम के अंदर किसी तरह का हीट नहीं आ रही, तो डेल क्यू तो जीरो हो गया। तो सर एंट्रोपी तो किसी तरह की जनरेट हुई ही नहीं सिस्टम में, क्योंकि किसी रिवर्सिबल अंदर से तो कुछ जनरेट होगा नहीं। तो सर ये बिल्कुल सही है। जब एंट्रोपी जीरो होगी इसका मतलब ये क्या है? एक ऐसे एंट्रोपिक बन गई प्रोसेस। सर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैंने कहा बहुत खूब बेटा, आपको तो पता लग गया। थर्ड स्टेटमेंट बताओ मुझे क्या होगी? एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज। अच्छा बेटा मुझे इसके बारे में बताओ कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। सर इसके बारे में ना मुझे सोचना पड़ेगा। मैं कहा सोचो बेटा थोड़ा सा। सर देखो, अगर तो सिस्टम है हमारा कौन सा? रिवर्सिबल, उस केस में क्या होता है कि सर आइसोलेटेड मीन्स किसी तरह की इंटरेक्शन नहीं हो रही, उस केस में एंट्रोपी हमारी जीरो हो रही है। मैंने कहा अच्छा बेटा। सर लेकिन अगर सिस्टम क्या है? इरिवर्सिबल है, तो उस केस में एंट्रोपी हमारी क्या है सर? एज जनरेशन की वजह से बढ़ेगी। तो सर ये स्टेटमेंट क्या? 100% श्योर हूँ सही है। क्या है? सही है। क्यों भाई? दो ही तो केस पॉसिबल है, या तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी जीरो है, मतलब कांस्टेंट है, और इरिवर्सिबल के केस में बढ़ रही है। ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है कि कैन नेवर डिक्रीज, कभी घट नहीं सकती। बिल्कुल सच बोल रहा है, गलत बात तो नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। तो चौथी स्टेटमेंट क्या हो सकती है बताओ? चौथी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? इफ ए आइसेंट्रोपिक process for irreversible system, it must be non-adiabatic। यदि एक इरिवर्सिबल सिस्टम के केस में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो तो लेकिन वो कभी एडियाबैटिक नहीं होगी। ये क्या होगी? मस्ट बी नॉन एडियाबैटिक। नॉन एडियाबैटिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एडियाबैटिक के केस में क्या होगा बेटा? डेल क्यू बाई टी तो जीरो हो जाएगा, लेकिन कुछ जनरेट होगा, मीन्स एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ेगी तो जीरो किस में पॉसिबिलिटी थी? हीट रिजेक्शन के केस में। तो ये क्या है? 100% श्योर शॉर्ट सही है। क्या है? श्योर शॉर्ट सही है। तो इस तरह कुछ स्टेटमेंट्स है फ्रेंड्स, ये आपको है ना असर्शन रीजनिंग में भी एससी में पूछ सकता है, एसएससी जेईई में भी पूछ सकता है। पर ये जो पॉइंट्स थे ना ये इंपॉर्टेंट थे कुछ, इनके बारे में आपको क्या रखना है? थोड़ा सा ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले टॉपिक की ओर। आगे क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं अब हम?
बेटा अब तक हमने क्या देखा, पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हमने किसकी बात करी है? हमने बात करी है अब तक बेटा पीवी डायग्राम्स की। किसकी बात करी है? पीवी डायग्राम्स की। हमने अब तक क्या नहीं, टीएस डायग्राम। टीएस क्या होता है? टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम्स की बात नहीं करी। क्यों नहीं करी बेटा? क्योंकि हमें एंट्रोपी के बारे में नॉलेज नहीं थी। वी डोंट नो एंट्रोपी। अब हम एंट्रोपी कुछ कुछ पढ़ चुके हैं, हमें एंट्रोपी के बारे में इनफ मच नॉलेज है, हमें पता है होती क्या। क्यों ना अब हम देखें कि टीएस डायग्राम्स क्या होते हैं। बिल्कुल सर, देखना चाहिए, बिल्कुल देखते हैं बेटा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे टीएस डायग्राम्स की ओर। क्या है बेटा? टीएस डायग्राम्स। अच्छा बेटा, हमें पता है प्रोसेसेस कौन सी हो सकती है, या तो रिवर्सिबल होगी बेटा या फिर इरिवर्सिबल होगी। दो ही तरह की पॉसिबल है। पहला केस कौन सा करें हम? पहला कर लेते हैं रिवर्सिबल का। फर्स्ट वन इज व्हाट? रिवर्सिबल। पहले किसकी बात करते हैं हम बेटा? रिवर्सिबल की करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। चलो सर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी? सर एंट्रोपी इज ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। यही होता है ना, ds इज इक्वल टू सर डेल क्यू बाई टी। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मैं क्या मिला बेटा? इट इज़ फॉर रिवर्सिबल। यहाँ से मैं क्या मिला कि टी डी एस सर किसके बराबर होता है? डेल क्यू के। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, क्या होता है? टी डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू के बराबर होता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको ये पता लग गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, टी एस डायग्राम क्या होता है? इट इज ए प्लॉट बिटवीन टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। दिस इज आवर एंट्रोपी, दिस इज आवर टेम्परेचर, दिस इज आवर एंट्रोपी, दिस इज आवर टेम्परेचर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जब हमने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम को हीट दी, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हुआ? एंट्रोपी बढ़ी। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज क्या कर रहे हैं अब हम? बताओ मुझे। सॉरी, सिस्टम को हीट दी, एंट्रोपी बढ़ी। हीट देने की वजह से सिस्टम के अंदर क्या हुआ? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्या हुआ? सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। तो कुछ कुछ ऐसे प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर के बढ़ने से एंट्रोपी का बढ़ना जायज है। हमने हीट दी सिस्टम को, जो क्या बढ़ाएगी? टेम्परेचर को, और टेम्परेचर की वजह से एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो कुछ प्लॉट कुछ करीब करीब कुछ ऐसा नहीं होगा कि दोनों चीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे। क्या हो बेटा? दोनों चीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे। किस केस में? जब हमने हीट सिस्टम को दी है उस केस में। सर होगा ऐसा कुछ, हम बोल सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा। तो मान लो बेटा दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन 1 एंड दिस इज बेटा आवर फाइनल कंडीशन 2। ठीक होगी? 2 होगी। अब हमें क्या पता है? एरिया अंडर द कर्व क्या होता है बेटा? एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? बताओ मुझे। एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम इज वर्क डन। क्या होता है बेटा? इन पीवी डायग्राम एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटा। तो अब इसमें क्या होगा बेटा? एरिया अंडर द कर्व सर डोंट नो, बिकॉज हेयर इज 2 वेरिएबल्स। क्या है बेटा? यहाँ पर 2 वेरिएबल है। कौन कौन से? टेम्परेचर भी सर बढ़ रहा है और एंट्रोपी भी सर बढ़ रहा है। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई? कैसे हमें पता चलेगा बेटा? लेट्स यूज द अप्रोक्सीमेशन। क्या यूज करते हैं अब हम? अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। मान लो जो एरिया इसके अंदर 1AB2, जो एरिया इसके अंदर इस कर्व के अंदर आ रहा है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। किसके सिमिलर है? यदि मैं एक एरिया लूं, दिस इज व्हाट आवर एरिया। ये क्या है? हमारा एक ट्रायंगल है। वी कैन इजिली फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। वी क्या है? हम क्या कर लेंगे? इजिली फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, दिस इज 1 2। नाउ एरिया 1AB2 is equal to what? एरिया 1A-B-2। हमने बोला कि एरिया जो ये कर्व के अंदर का है वो बराबर है किसके? हाइपोथेटिकल एरिया ऑफ दिस AB-A-B-1 2। ओके फ्रेंड्स, हमने ऐसा क्यों किया? ताकि हमारे 2 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम है वो 1 वेरिएबल में आ जाए। 2 वेरिएबल की जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने फेस थी वो 1 वेरिएबल में आ जाए। अब इस केस में क्या हुआ? हमें क्या मिल गया? एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। इट इज व्हाट? टी कॉन्स, जो कि कांस्टेंट है बेटा। क्या मिल गया? TH, हाइपोथेटिकल एक टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है। अब हम क्या कह सकते हैं? एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट?
एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट, दिस इज लेट अस से स्मॉल एलिमेंट ds। तो ये एलिमेंट 1 स्केज से 2 स्केज पे जा रहा है, ये एलिमेंट किस पे जा रहा है, 1 स्केज से 2 स्केज पे। तो एरिया अंडर ऑफ दिस कर्व इज व्हाट, क्या होगा बेटा, टी सर, टी हाइपोथेटिकल इंटू ds। कहाँ से कहाँ तक, स्केज 1 से 2 तक। एरिया क्या हो जाएगा 1 से 2 तक। टी एच हमारा क्या कॉन्स्टेंट है, टी एस इंटू एस टू माइनस एस। दिस इज बेटा व्हाट, क्या हो गया बेटा, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस कर्व, इस कर्व का एरिया होगा। अभी हमने देखा था कि टी डी एस क्या होता है बेटा, इट मस्ट बी इक्वल टू हीट ट्रांसफर। ये किसके बराबर होता है, हीट इंटरेक्शन के बराबर होता है। तो हमें क्या पता चला यहाँ से, हमें क्या पता चला, फॉर रिवर्सिबल सिस्टम कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एरिया अंडर द कर्व अंडर टी एस डायग्राम इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर। किसके बराबर है, हीट ट्रांसफर के ही बराबर है। भाई जब तुम इसका कर लोगे, क्या कर लो, इसको इंटीग्रेट कर दो सर, दिस इज इंटीग्रेटेड। ये कितना हो गया बेटा, टी इंटू एस टू माइनस एस वन। ये कौन सा टी है बेटा, इट इज नथिंग बट हाइपोथेटिकल, जो हमने माना है, इट इज व्हाट, टी एच। ये किसके बराबर हो गया बेटा, इसको क्या मान लो, इंटीग्रेट कर दिया हमने, क्या टू माइनस क्या वन, क्या 1 से 2। हीट ट्रांसफर के बराबर होगा ही नहीं। तो हमें क्या मिलेगा बेटा कि एरिया अंडर द कर्व इन टी एस डायग्राम इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। क्या होगा बेटा, नेट हीट ट्रांसफर। मैंने कहा बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको पता लग गया कि नेट हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। पर किस केस में बेटा, इट इज फॉर विच केस, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। किस केस में, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। आइए अब बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल की बेटा। किसकी बात करते हैं अब, इरिवर्सिबल की। उसमें देखते हैं क्या होता है। रिवर्सिबल का हमें पता लग गया, इरिवर्सिबल में देखते हैं क्या होता है। किसकी बात करते हैं अब हम बेटा, इरिवर्सिबल की। सर इरिवर्सिबल में बताओ क्या होगा, हम देखते हैं बेटा क्या होता है इरिवर्सिबल में। तो इरिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी का फार्मूला पता है, डेल क्यू बाय टी प्लस एस जेन, कुछ एंट्रोपी जनरेट होगी। दिस इज द फार्मूला फॉर इरिवर्सिबल केस। हमें ये सर पता है, हमें सर ये पता है। अब बताओ मुझे क्या होगा, अब बताओ मुझे बेटा क्या होगा। सेम प्रोसीजर, क्या होगा बेटा, सेम प्रोसीजर। 1 से 2 पर जा रहा है, कोई प्रोसेस है, दिस इज व्हाट इट इज, दिस टाइम दिस प्रोसेस इज व्हाट, इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी है बेटा प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो एरिया बेटा इस बार क्या होगा, सेम हाइपोथेटिकल लेंगे हम जैसे पहले किया था, सेम का सेम हाइपोथेटिकल कंसेप्ट लेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो हमें क्या मिला यहाँ से बेटा, क्या मिला हमें, टी डी एस निकालो इस इक्वेशन से, क्या हो जाएगा ये, डेल क्यू प्लस एस जेन इंटू टी। विच टाइप ऑफ टी इज, इट इज हाइपोथेटिकल, इट इज हाइपोथेटिकल। क्या हो जाएगा, ये वही टी है जो हमने माना हाइपोथेटिकल। तो ये टर्म क्या हो जाएगी इस बार, टी डी एस किसके बराबर है, इन 2 टर्म्स के बराबर है। और टी डी एस किसके बराबर होगा हमें पता है, किसके, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो इन केस ऑफ इरिवर्सिबल इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू हीट ट्रांसफर। किसके बराबर नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ एंट्रोपी जनरेशन। और ये टर्म क्या है, एक्स्ट्रा आ रही है, ये टर्म क्या है, एक्स्ट्रा आ रही है, बिल्कुल आ रही है बेटा। तो हमने क्या समझा, what we understood from this कि एरिया अंडर द टीएस डायग्राम इज इक्वल टू नेट हीट इंटरेक्शन। किस केस में, फॉर ओनली रिवर्सिबल प्रोसेसेस। किस केस में, रिवर्सिबल के केस में बच्चे, रिवर्सिबल के केस में। फॉर इरिवर्सिबल इट इज नॉट इक्वल टू, इरिवर्सिबल के केस में क्या हो रहा है बेटा, ये बराबर नहीं है। सर ये तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, बिकॉज जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल दे रखी है तो वी डोंट नीड टू फाइंड व्हाट, हमें हीट इंटरेक्शन कैसे मिल सकती है, डायरेक्टली एरिया अंडर कर्व से। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल होगी देन वी हैव अप्लाई व्हाट, दिस फार्मूला एंड वी हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस। हमें क्या करना पड़ेगा, सब कुछ निकालने की जरूरत पड़ेगी। चलो ठीक है सर, आपने बताया, मैंने समझ लिया, मैंने कहा बहुत अच्छा किया बेटा आपने समझ लिया। चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ क्या बात करते हैं बेटा। तो हमने बेटा क्या जाना बेसिकली, अब तक हमने कौन से 2 पॉइंट जाने हैं, क्या क्या पॉइंट जाने हैं कि सर पहला तो एरिया अंडर द टी एस डायग्राम इज व्हाट, इन केस ऑफ ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इट इज नॉट इक्वल टू। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटा, और बताओ।
अब अपने को एक और बात पता बेटा, क्या कि सर नेट हीट इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, नेटवर्क इंटरेक्शन। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल हमने को ये बात पता है। तो हम क्या और बोल सकते हैं कि एरिया अंडर द टीएस डायग्राम is equal to network interaction also, because net heat interaction is what is equal to network interaction। तो हम ये बात भी बोल सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा। और अपने को एक और बात पता चली। अब अच्छा, अब देख लेते हैं हम कारनोट साइकिल। कारनोट का अब तक हमने क्या देखा था, कारनोट का हमने क्या देखा था, पीवी डायग्राम देखा था। कैसा था वो हमने बात करी थी जब कारनोट पढ़ा था, कुछ इस तरह था। दिस इज व्हाट 1 2 3 4, दिस कुछ इस तरह का था। और इसका टीएस डायग्राम कैसा होगा, टीएस डायग्राम कैसा होगा। कारनोट के अंदर क्या क्या थी, दो तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस थी सेम टेम्परेचर वाली, और दो क्या थी, आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस थी। तब मैंने आपको कहा था आइसेंट्रोपिक मैं बताऊंगा, मींस जहां पे एंट्रोपी क्या हो, जीरो हो। मतलब दो प्रोसेसेस में तो क्या होगी, एंट्रोपी जीरो होगी। दो में क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। कुछ ऐसा बनेगा या नहीं, ये बताओ। 1 2 3 4, ये क्या है, क्लॉकवाइज साइकिल है। क्या है, क्लॉकवाइज साइकिल है। मींस वर्क कौन सी है, प्रोड्यूसिंग साइकिल है, वर्क हमें देगी। इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं, हीट इंजन यूज कर रहे हैं। अगर इसकी एरो में उल्टा कर दूं तो वो क्या हो जाएगी, वर्क कंज्यूमिंग साइकिल्स। इट इज बेसिकली यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप सिस्टम्स। किसमें यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन और हीट पंप सिस्टम्स में। अब बताओ, दिस इज व्हाट, S1 बराबर S2, एंट्रोपी क्या कांस्टेंट है, S2 बराबर S3 बराबर S4। तो दिस इज व्हाट, ये एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेट हीट इंटरेक्शन, जो कि बराबर है किसके, नेटवर्क इंटरेक्शन के। यही तो होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। ये प्रोसेस कौन सी थी, 1 से 2, बताओ मुझे। दिस इज व्हाट, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये क्या था, आइसोथर्मल हीट एडिशन। यहाँ पे क्या कर रहे थे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट ऐड कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ये क्या था, आइसोएंट्रोपिक, क्या हो जाएगा बेटा, आइसेंट्रोपिक। दिस प्रोसेस 1 to 2 इज व्हाट, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। 3 to 4 इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये क्या थी बेटा, 1 से 2 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। इज एक्सपेंशन प्रोसेस। ये कौन सी है, कंप्रेशन प्रोसेस है। क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये हमने जान लिया था। ये क्या हो जाएगा, कारनोट का टीएस डायग्राम। आप इसको अच्छी तरह देख लो। इससे हमें बेटा क्या पता चला कि एरिया अंडर द कर्व फॉर अ रिवर्सिबल, कारनोट क्या एक रिवर्सिबल है, सबसे पहले वही तो। ये क्या एक रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल है यानी कारनोट, बिल्कुल है सर। तो उस केस में एरिया अंडर द कर्व क्या हुआ, नेटवर्क इंटरेक्शन। नेटवर्क इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ नेटवर्क हीट इंटरेक्शन के बराबर होगा। समझ गए यानी, चलो अच्छी बात है, समझ गए अगर आप लोग। तो हमने ये सब कुछ देख लिया दोस्तों, क्या करा, देख लिया। तो क्या टाइम हो गया अभी, 11:30। क्लास कब शुरू करी थी हमने, एक टॉपिक और करना है या नहीं, बोलो। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी थोड़ी देर में फिर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास भी लूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आप समझ पा रहे हो थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमसे फ्रेंड्स जुड़ सके। ओके, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।